दोस्तों सेबी ने एक नया डिसीजन लिया है जिससे पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हिल चुका है। जी हाँ, अब म्यूचुअल फंड्स प्री आईपीओ प्लेसमेंट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके रिटर्न्स के अंदर। अब से सिर्फ आईपीओ के एंकर्स या पब्लिक इश्यू में ही पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि सेबी ने ये बैन क्यों लगाया है और इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ने वाला है, हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के ऊपर या फंड मैनेजर्स के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इस लेटेस्ट न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं, जो कि हर एक इन्वेस्टर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले दोस्तों आप न्यूज़ भी देख सकते हो, मनी कंट्रोल की तरफ से है और अलग-अलग सीएनबीसी सबने शेयर करा है आज के दिन, जैसे कि सेबी बार्स म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन प्री आईपीओ प्लेसमेंट। तो ये रूल दोस्तों क्लियरली म्यूचुअल फंड्स के लिए लाया गया है, जिसमें उन्हें प्री आईपीओ प्लेसमेंट में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया गया है सेबी की तरफ से। यानी जब कोई कंपनी आईपीओ से पहले प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड में शेयर्स देती है, म्यूचुअल फंड्स अब वहां पैसा नहीं लगा सकते। सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स कोटा या पब्लिक इश्यू में इन्वेस्ट करना अलाउड होगा उन्हें भी। अब बात करते हैं व्हाई सेबी इम्पोज्ड द बैन, मतलब कि सेबी ने ये बैन क्यों लगाया है। तो म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन के क्लॉज 11 सेवंथ शेड्यूल में क्लियरली लिखा है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो लिस्टेड हो या लिस्टिंग होने वाले हो। अब प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि कुछ फंड्स मैनेजर प्री आईपीओ प्लेसमेंट में इन्वेस्ट कर रहे थे, मतलब लिस्टिंग होने से पहले ही कंपनी में पैसा लगा रहे थे। सेबी ने बोला अगर आईपीओ डिले हो गया या कैंसिल हो गया तो म्यूचुअल फंड्स के पास अनलिस्टेड शेयर्स रह जाएंगे, जो रूल के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसीलिए दोस्तों ये रिस्क को अवॉइड करने के लिए सेबी ने प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट से बैन कर दिया है अब म्यूचुअल फंड्स को। तो यही रीजन है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए कि क्यों करा है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन रहा इसके ऊपर, और यहीं से दोस्तों कंट्रोवर्सी भी शुरू होती है। कुछ फंड मैनेजर कहते हैं प्री आईपीओ प्लेसमेंट में थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन वही तो उन्हें एक्स्ट्रा रिटर्न दिलाता है। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि आईपीओ आजकल प्राइस्ड टू परफेक्शन होते हैं, मतलब पहले इतनी महंगे प्राइस में आ जाते हैं कि लिस्टिंग गेन मिलता ही नहीं है उन्हें, और प्री आईपीओ राउंड में उन्हें एंट्री थोड़े कम प्राइस में मिल जाती थी, जो अब सेबी के रूल के बाद बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला। तो ये एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए दोस्तों बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ आई है, क्योंकि अब वो अपने इन्वेस्टर्स को कम रिटर्न दे पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रॉडर इम्पैक्ट की। तो सबसे पहले अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे, छोटे इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो नो डायरेक्ट इम्पैक्ट। जी हाँ दोस्तों, इनके ऊपर कोई भी डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन म्यूचुअल फंड्स रिटर्न की बात करें तो रिटर्न्स में हमें थोड़ा कम देखने को मिल सकता है स्लाइटली, मतलब पहले जो रिटर्न मिलता था अब हमें उससे थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ बन जाता है। लेकिन ये भी दोस्तों सबसे ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है तो म्यूचुअल फंड्स के लिए ही है, क्योंकि ये उनके लिए ही एक हेडेक बन जाएगा अब वो रिटर्न अचीव करना। और पॉजिटिव साइड की बात करें दोस्तों तो हायर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी, लो रिस्क देखने को मिलेगा हमें अब, और बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि दोस्तों सेबी ये इंश्योर करना चाहता है कि म्यूचुअल फंड का पैसा सिर्फ लिस्टेड लिक्विड सिक्योरिटीज में ही हो, ताकि कोई भी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। तो ये सेबी की तरफ से भी अच्छा स्टेप लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों एक तरफ ये रूल सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लॉस हो चुकी है अब। डिबेट ये चल रही है दोस्तों, क्या सेबी ने सही स्टेप लिया है या थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है म्यूचुअल फंड्स के लिए। आप अपना व्यू भी दोस्तों कमेंट में शेयर कर सकते हो। और अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हैं लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।